हाय फ्रेंड्स, एम एस एस स्टडी में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी का स्पार्क पब्लिकेशन की सेट नंबर 23। इससे पहले हम 22 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप सेट प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे पहले हम आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम सिक्स था बिहार एसएससी के लिए, उसका टोटल जीके जीएस और मैथ का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसा वीडियो देखने के लिए। चलिए समय को न गवाते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ये है क्वेश्चन, इसका हम आंसर भी पीडीएफ के रूप में दे दिए हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना नंबर कमेंट में दे दीजिएगा, उसको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसमें हम प्रतिदिन पीडीएफ को सेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर हम दिखा दे रहे हैं, तो जिसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं समय को न गवाते हुए। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन है, बिहार में स्थित बिहार शरीफ नामक स्थान का संबंध निम्नलिखित में से किस संत से रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका जवाब भी बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, संत पीर मखदूम शाह सरफुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित वैशाली किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं स्पार्क पब्लिकेशन के ही सेट में, तो आपका जवाब भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। देखिए, जो वैशाली है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से है, यानी ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का प्रमुख प्रचलित भाषा में आप किसे शामिल नहीं करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। देखिए, जो अवधी भाषा है वो बिहार से संबंधित नहीं है, तो यानी ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति बिहार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद मालूम चलेगा। तो देखिए, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे सतीश प्रसाद सिन्हा, दीप नारायण सिंह, श्रीमती राबड़ी देवी, उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास क्या थी। तो देखिए, यहाँ पर आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंतकारी थी। मौर्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर होगा डी, कुम्हारा से। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसे माना जाता है, यानी किसने किया था। मनसबदारी प्रणाली जो है अकबर द्वारा शुरू की गई थी, यानी ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि को छोटी पट्टी को क्या कहते हैं। देखिए, छोटी पट्टी को बताना है आपको, तो यहाँ पर होगा भूसंधि, यदि छोटा बोल दिया तो ऑप्शन नंबर होगा ए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह माइक प्रॉब्लम हो गया था, तो आपका जवाब यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही था, चंपारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, राज्यसभा का अध्यक्षता गैर सदस्य करता है, यानी ऑप्शन होगा बी। तो आप देख रहे हैं एम एस एस स्टडी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, 43 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी कहाँ है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो कनाडा की राजधानी सभी लोग जानते हैं, ओटावा है।
तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम भिकाजी कामा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि ब्याज उपभोग स्थगत का पुरस्कार है? ब्याज उपभोग स्थगत का पुरस्कार है, किसने कहा था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आपका जवाब भी बिल्कुल यहां पर सही है, ऑप्शन होगा बी, मार्शल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। तो देखिए यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पाधिकारी प्रयुक्ता के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कुरुगेर नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन को ध्यान से देखकर बताइए। तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध, इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं स्पार्क पब्लिकेशन में ही, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य से है। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। भारत में कृषि आय की गणना किस लिए की जाती है? तो देखिए उत्पादन विधि से। किससे की जाती है? उत्पादन विधि से, यानी ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आप ऑप्शन के बारे में ध्यान से सोच लीजिए। तो यहाँ पर आपका जवाब ही बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर होगा डी, लेबनान की सीमा इराक से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं स्पार्क पब्लिकेशन में ही। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल एमएसएस स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन है कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो आपका जवाब है बिल्कुल सही, एसबीआई होता है, यानी ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो आपका जवाब है बिल्कुल सही है, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानोलोबिस मॉडल पे। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड का संक्षिप्त रूप क्या है? नाबार्ड का, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जाता है कि अच्छा बैंकर हुआ है जो बंधक डैश के बीच अंतर जानता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर ऑप्शन दीजिए, यानी जवाब दीजिए। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, तरल परिसंपत्तियां। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अवस्था का तत्कालीन संकेत नहीं है? तो आपका जवाब भी बिल्कुल यहाँ पर सही है, ये आपका जवाब है श्रमिक अशांति, यानी ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान के न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश की संविधान से ली गई है? देखिए न्यायिक समीक्षा है, तो आपका जवाब ही बिल्कुल सही आएगा, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए से। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर होगा 26 जनवरी 1949 को किया गया था, 26 नवंबर, यानी ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बने रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर होगा लोकसभा का विश्वास, यानी ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है
किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्मर यानी आत्मा माना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन कट गया है, इसके लिए सॉरी। तो देखिए यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, B.R. अम्बेडकर को। तो आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारा चैनल AMSS स्टडी को रेड बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आपके सामने एक बेल घंटी का निशाना इस तरह का होगा, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बेल घंटी का निशाना इस तरह का होगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो आपका जवाब ही बिल्कुल सही है, ये लोकसभा अध्यक्ष लेता है, यानी ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही आया है, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? बिल्कुल कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर होगा आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर होगा ए, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर होगा, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा तो मालूम चलेगा कि ऑप्शन होगा सी, द होली फैमिली, गांधी जी के लिख से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए, तो मिलान कीजिए कौन किससे संबंधित है? ठीक है, चलिए जैसे आपको बता दें कि रवि वर्मा आप सभी लोग जानते हैं किससे संबंधित है, तो चित्रकला से हैं, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, स्वप्न सुंदरी किससे है? तो नृत्य से है। जीव मिल्खा किससे है? तो गोल्फ से है, सभी लोग जानते हैं। जगदीश खट्टर किससे है? तो एक ही बच्चा है, ऑटोमोबाइल उद्योग से। तो मिलान कर लीजिए यहाँ पर। देखिए ए का जो है, ए का क्या है? 3, तो देखेंगे ए का क्या है, यहाँ पर भी 3 है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, होगा बी होगा। ठीक है, तो ध्यान से आप मिलान कर लीजिएगा। जैसे देखिए जीव मिल्खा किससे है? तो गोल्फ से है। जगदीश खट्टर किससे है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग से है। स्वप्न सुंदरी किससे है? तो नृत्य से है। राजा रवि वर्मा किससे है? तो चित्रकला से है, सभी लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्त, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक या पुस्तकें स्वर्गीय श्री मुल्क राज आनंद की लिखी हुई है? तो ध्यान से पढ़िएगा तब मालूम चलेगा कौन सी पुस्तक मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, सेज का पूरा रूप क्या होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बताइए। तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, स्पेस इकोनॉमिक जोन, यानी ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर सिंह समिति का अनुशंसा भारतीय संविधान में 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारा चैनल AMSS स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन है, विज्ञापन पंक्ति पावर ऑफ ड्रीम किस ब्रांड कंपनी के साथ संबंधित है? ये है हुंडा के साथ, यानी ऑप्शन होगा ए। बिल्कुल आपका जवाब सही था। अगला क्वेश्चन है,
सार्क का पूरा रूप क्या होता है? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए चलते हैं। देखिए बेसाल्टिक मिसाइल क्या है? तो ये पृथ्वी है। बेसाल्टिक मिसाइल क्या है? पृथ्वी है। चलिए यहाँ से ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी है। देखिए पृथ्वी से पृथ्वी पर मिसाइल कौन सा है, मतलब जो मार करने वाला है, तो क्या है? खुद पृथ्वी ही है, ठीक है। अगला है पृथ्वी से आकाश में, तो पृथ्वी से आकाश में कौन जाता है जी? तिरछुल जाता है। उसके बाद देखिए टैंक रोधी सभी लोग जानते हैं कि नाग है, तो मिलान हो गया। यानी ए का क्या होगा? 3। तो देखिए ए का जो है यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। उसके बाद देखिए बी का क्या है? 1। तो देखिए बी का जो है यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। उसके बाद चलेंगे सी का क्या है? 4। तो देखिए सी का क्या है? 4, यहाँ पर हो गया 2। यानी क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर होगा ए। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो आपका जवाब भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, पैंथेरा टाइग्रिस, यानी ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1859 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, 27 जून है, 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाए? जैसे देखिए एड्स दिवस है जो 1 दिसंबर को मनाया जाए, सभी लोग जानते हैं। जनसंख्या 11 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण हम अभी तुरंत ही याद किए हैं कि 5 जून को मनाया जाता है। तो मधुमेह दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। हमारा जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? ध्यान से ऑप्शन को देखिए, उसके बाद बताइए। तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्याज। अगला क्वेश्चन है, दी गई घटनाओं को निम्नलिखित कालक्रम की में कौन सा सही है? ध्यान से ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिए। तो देखिए यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोविनिय आज्ञा आंदोलन हुआ था पहले, उसके बाद द क्रिप्स मिशन, उसके बाद द कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, मालूम चल जाएगा। तो आपका जवाब ही बिल्कुल सही आया है, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्याग समुद्र की पदवी धारण नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर, यानी ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 में, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, जैसे देखिए आपको हम बता दें, एक शरण धर्म किससे संबंधित है? कौन संबंधित है? तो शंकर देव, ठीक है। सत्यनामी किससे संबंधित है? ध्यान से देखिए, देखिए सत्यनामी से संबंधित है जगजीवन। उसके बाद है अलखनामी से कौन है? तो लालगीन एवं लाल बेग, ठीक है। उसके बाद महानुभव पंथ से तो गोविंद प्रभु, तो मिलान कर लीजिए, उसके बाद आंसर को चूज कर लीजिए आप। ध्यान से इसे देख लीजिएगा, क्वेश्चन कुछ टेढ़ा है। चलिए चलते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है?
तो देखिए अस्थायी तत्व बढ़ाने के कारण झुकता है। तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही था। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? इससे पीछे वाला सेट में हम बता चुके हैं। विशिष्ट ऊष्मा कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। तो देखिए जल में होता है सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा, यानी ऑप्शन होगा ए। आयतन के दृष्टि से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? आयतन के दृष्टि से तो ऑप्शन होगा बी, यानी 2:1। अगला क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल में प्रयुक्त होता है। फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल में प्रयुक्त होता है, तो देखिए सीजियम प्रयुक्त होता है। क्या होता है? सीजियम, यानी ऑप्शन होगा ए। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो देखिए 40 डिग्री पर होता है। कितने पर? 40 डिग्री, यानी ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ट्रिप्सन का निर्माण आंत में होता है, यानी ऑप्शन होगा सी। चलते तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल एमएसएस स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्लिक कर कर। तो सब्सक्राइब करने के बाद आपके सामने एक बेल घंटी का निशाना इस तरह का होगा, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने बेल घंटी का निशाना इस तरह का होगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वनस्पति शास्त्र का संस्थापक किसे कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थियोफ्रेटस, यानी ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर होगा जवाब ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के प्रकाश तरंग का उपयोग किया जाता है? टेलीविजन में तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त प्रकाश का, यानी अवरक्त तरंग का। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन होता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। होता है ये होता है सर्वाहारी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? तो निम्न रक्तचाप होता है, यानी ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है, साल्क क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? साल्क क्रिया में, बिल्कुल कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। तो आपका जवाब भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर होगा बी, कुल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सी है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियॉन। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं से होती है, यानी ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, सोरा या बारूद बनाने के काम में आता है रासायनिक का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग सोरा और बारूद बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार तो नौ संचालकों के दो प्रयोग में लाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाला हाइपो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है?
तो सोडियम थायोसाल्फेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी होगा डी। अगला क्वेश्चन है वर्षा का बूंद गोल होने का कारण है। वर्षा का बूंद सभी लोग जानते हैं कि पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, यानी ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो देखिए वेग दुगुना होता है तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है, यानी ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न में से मिलता है। कवक से मिलता है, यानी ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन शराब में अत्यधिक उपयोग में क्षति होती है। शराब से की अत्यधिक उपयोग में क्षति होता है किसका, तो यकृत का, यानी ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है शैलों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। यहाँ पर होगा आपका जवाब ही बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी सिलिकॉन होता है। अगला क्वेश्चन है लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल करते हैं वह है। लोहा के उत्पादन के लिए यहाँ तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर होगा बी, कोक का प्रयोग करते हैं। चलते हैं आंसर की ओर, स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बार ऐसे कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसे टोटल। चलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।